जाना हुआ? फिर हम लोग 1998 में ग्रीन कार्ड हुआ। जी तो लोग बोलते हैं गो शेक द ट्री गेट द मनी, मतलब जी। अमेरिका में जाओ पेड़ हिलाओ पैसा पाओ। तो ये लालच हम सभी की थी। फिजी में हम लोग उतना आर्थिक तौर जी पर बिल्कुल। संपन्न थे। तो हम लोग वो सब परिवार वाले फ्रेंड्स आप लोग सब थे, फ्रेंडली नॉर्थ सिटीजन एसोसिएशन वाले सब मेरा फेयरवेल भी कर दिए और मैं जी उनका प्रधान था। याद है आपको? हमारा बिल्कुल मीटिंग वगैरह चलता रहता बिल्कुल था बिल्कुल याद है। इस संडे। जी तो वो लटोका में एक्चुअली यादें बहुत है लटोका की हमारी, और हम लोग अक्सर याद करते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमारा जीवन लटोका में सोका खेलते थे, और फिर बैठक हमारी होती थी, जी पूजा पाठ भी होती थी, सब कुछ मतलब कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जी तो बहुत ही अच्छा बिल्कुल। लगा लटोका में हमें। जी और फिर हम लोग 98 सितंबर में हम लोग, दरअसल हमारा अमेरिका में कोई नहीं था और हमें एफिडेविट ऑफ सपोर्ट भी चाहिए था। जी तो देखो, एक शिष्य और एक अध्यापक का जो संबंध है वहां पर फिर जागृत हुआ। तो हमें मालूम हुआ कि हमारा एक शिष्य है सियाटल में। जी। तो उनसे परिवार वालों ने संपर्क किया, तो वो लोग अग्री हो गए, जनेन और उनकी पत्नी। तो वो लोग हमें एफिडेविट ऑफ सपोर्ट दिए। फिर हम आके उनके अपार्टमेंट में कुछ समय तक थे, और फिर वहां से अपना अपार्टमेंट किराए पे लिए, और फिर हम लोग इसी तरह से आगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही संघर्षमय जीवन होता है विदेशों में, और खास तौर पे जब आपके पास कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं हो। क्वालिफिकेशन तो था हिंदी डिग्री, लेकिन हिंदी डिग्री यहाँ पर किस काम की। तो हम बिल्कुल। लोग वी टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ऐसा जी समझिए। बिल्कुल बिल्कुल मास्टर जी। और अच्छा, आप ये बात बतलाइए कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आप सिएटल में ही जाएंगे, क्यों? और कोई दूसरा जगह सिटी में नहीं जाना हुआ आपका? कि कोई रीजन था कि आप केवल सोचे कि सिएटल में ही सेटल होना है? हाँ, देखो हम लोग कुछ और सोचते हैं, वही होता है जो मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम कुछ जी और सोचते हैं, बिल्कुल। लेकिन अंततः वही होता है जो ऊपर वाले चाहते हैं। जी तो दरअसल अगर मैं व्यक्तिगत रूप में आपको जवाब दूं, तो जवाब यही होगा कि एक तो एक कनाडा के बॉर्डर पे है, और हमारी कनाडा में भी काफी परिवार है, परिवार है। जी के संबंधी है। तो आने जाने में 2 आवर्स 2.5 आवर्स जैसे लगता है। जी। एक तो कारण अब हम कह सकते हैं, लेकिन उन दिनों में हमारे पास कोई कारण नहीं था। दरअसल एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जहां पर मिल गया वहीं पर हम चले अच्छा गए। ऐसा होता था। अच्छा अच्छा, समझ गया। जी जी, बिकॉज मुझे याद है जब मैं अमेरिका कनाडा आया था, तो हाँ हाँ शायद आप मुझे मिले थे वहां पर कनाडा में, शकुंतला फुआ और दीवान फूफा के घर पर। हाँ, मुझे याद आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, तो लगभग बीस 2011 की पच्चीस बात। वर्षों की बात है। हाँ। हाँ, 2011 में मैं जब अमेरिका कनाडा ओ का ट्रिप अच्छा किया अच्छा था। अच्छा, हाँ 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 जी जी। हाँ 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 उस हाँ समय मुझे याद है कि तो कह रहे थे कि अमेरिका से आ रहे हैं, तो मैं तो कुसुम बहनी को जानता था ना, तो मैंने कहा अच्छा हाँ आप लोग आ रहे हैं तो अच्छा। तो अमेरिका से आ रहे हैं तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, तो उसने कहा नहीं नहीं, केवल बॉर्डर पार करना है। तो हाँ हाँ, बिकॉज मुझे लग रहा था हाँ कि आप लोग फ्लाई होकर नो हम्म, आएंगे। लेकिन चलो, ये भी एक अच्छा अनुभव रहा है। हाँ हाँ हाँ, और फ्लाई होके भी जा सकते हैं। हाँ हाँ जी जी। हाँ लेकिन जैसे आप बोल रहे हाँ हैं ना कि आपका सियाटल में बसने से यही है कि 2 घंटे पर आप हाँ, कनाडा जा सकते हैं गाड़ी में ना। ठीक है। हाँ, और हमारा जो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट स्पॉन्सरशिप की तरह है। तो ये लोग जनेन और उनकी पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, और बुनी दीदी के जनेन है। अच्छा। और उनकी पत्नी को मैं बुनिलेका सनातन कॉलेज में फॉर्म 3 से फॉर्म 5 तक पढ़ाया था। तो जी बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ थे। आज वो लोग सिएटल में नहीं है, वो लोग उनका नौकरी बहुत बढ़िया हो गया है, और सेक्रेमेंटो चले गए हैं। लेकिन जी। जब हम जाते हैं सेक्रेमेंटो, यहाँ से लगभग 1.5 आवर्स फ्लाइट है, और लगभग 11 to 13 आवर्स ड्राइव है। तो जी हम लोग मिल लेते हैं जब तब। जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये सफर तो अभी तक रहा है, आप अमेरिका पहुंच गए।
और फिर जैसे आपने कहा है कि परेशानी तो हमेशा ही होता है मर्सी जी, कोई भी हम लोग भी जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए थे तो जीरो से शुरू किए थे, क्योंकि स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है यहाँ पर। उतना हमारे लिए तो सब कुछ का, जैसे क्वालिफिकेशंस आप बोल रहे हैं, उसको अपग्रेड करना होता है, और फिर बहुत परेशानियां होती है। आसान तो कुछ नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली सब चीज आहिस्ता आहिस्ता सेटल होने लगता है। तो सही मर्सी जी, बात। आपका वहां पर काम हुआ तो उस समय आपके बच्चे कितने उम्र के होंगे शायद, जब आप कनाडा अमेरिका गए थे, सॉरी। हाँ हाँ, मैं अपने छोटे बेटे के बारे में बताना चाहता था। अभिनव प्रसाद उनका नाम है। आज वो इंजीनियर है जी और पोर्ट ऑफ सिएटल में, वो जहां पर मैं 20 वर्षों तक काम किया, ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छी नौकरी थी। अब तो हम रिटायर हो गए हैं। जी तो अभिनव प्रसाद छोटे थे जब हम यहाँ पर आए सिएटल में, और वो क्लास 1 से लेके सब कुछ पढ़ाई अपना यहाँ पर तो सिएटल यहाँ में पर किया है। उनका हुआ। जी हाँ हाँ जी। और बड़े जो अश्नील प्रसाद है, वो यहाँ पर आकर फॉर्म 5 से पढ़ाई किए हैं। जी जी। तो तो फॉर्म 5 से लेके अपना डिग्री किए हैं। जी। और अलास्का एयरलाइंस में वो लगभग 18 वर्षों तक काम किए हैं। अच्छा। और चूंकि अलास्का एयरलाइंस सिएटल की एकमात्र बहुत बड़ी एयरलाइन है, उनके जी पास तो हजारों प्लेन है, तो उनके एयरलाइंस में काम करने के कारण हम अमेरिका के कई शहरों में घूमे हैं, फ्लाई किए हैं, क्योंकि पेरेंट्स को बेनिफिट मिलता है, जी फ्लाइंग बेनिफिट। जी और जी साथ साथ में हम जापान भी घूम गए, फिजी भी चले गए, न्यूजीलैंड भी गए फ्लाइंग बेनिफिट से। जी तो अब तो वहां नहीं कर रहे हैं काम, क्योंकि वो प्रमोशन पाकर अब चले गए और कहीं। जी। तो ऐसा ही हुआ। बहुत अच्छा मर्सी जी, हाँ, जैसे आपने कहा है कि मेहनत करने से सब कुछ हासिल होता है। सही बात। एक और बात और मैं बताऊं, जी हाँ, कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही संस्कार देते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मात पिता गुरु स्वामी सीख, सिर धरी करु सुहाय, लहियो लाभ तिन जन्म करी, न तरु जन्म जग जाए। अर्थात अगर माँ बाप के आशीर्वाद बच्चे लेते हैं, चरण छूते हैं सुबह शाम, जी या जब भी मिलते हैं, और बड़े बूढ़ों का इज्जत करते हैं, अच्छे संस्कार आपने बच्चों को दिया है, हिंदी भाषा के माध्यम से दिया है, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिया है, तो विस्तृत पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसे कहते हैं बच्चों का, तो ऊपर वाले की विशेष कृपा होती है, बच्चे आगे बढ़ेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। जी तो इसके लिए संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो हमारे दोनों बेटे, हम संघर्ष किए, पत्नी ने यहाँ पर कई नौकरियां हम लोगों ने किया है, जी। और हम लोग इनका नींव बना चुके हैं। नहीं तो हम बिल्कुल यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, अमेरिका बहुत ही अपट्यून, बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पर बिल्कुल। सरकार से बहुत ही स्कॉलरशिप वगैरह, बहुत ही एड्स मिलते हैं, ग्रांट जी वगैरह। लेकिन चूंकि ये बच्चे लोग बढ़ रहे थे, तो मुझे नौकरी करना था, जी और नौकरी करने के लिए मुझे समय, पूरा पैसे परिवार के लिए इकट्ठा करना था, तो मैं अपना अपग्रेड नहीं कर पाया। जी। तो बच्चे लोग अपग्रेड होकर आज अच्छी अच्छी जगह पर सेटल्ड है। ये देखकर ऊपर वाले को, माँ बाप को हम हमेशा कृतज्ञ हैं, धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत गर्व महसूस होता है जब बच्चे, क्योंकि हर पिता, हम्म, माता पिता का यही एक सपना होता है कि बच्चे हम्म, अच्छे रहें, अच्छे काम करें, और उनसे बढ़ के भी कुछ करते हैं तो और गर्व ठीक है। महसूस होता है। यहीं पर भैया जी, यहीं पर मुंशी प्रेमचंद भारत का, आधुनिक भारत का एक बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं। जी वो कहते हैं, पूत सपूत, आप ध्यान से शब्दों का सुने तो बहुत ही मजा आएगा, इसका जी मतलब भी बहुत गहरा है। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अर्थात पूत अगर आपका, आपका बेटा, अच्छा, पुत्र का मतलब है पुत्रायते इति पुत्रा। संस्कृत जो शब्द है, गागर में सागर, संस्कृत भाषा भर देती है। जी तो पुत्र जब हम बोलते हैं, पुत्री जो बोलते हैं, तो उसका मतलब है पुत्रायते इति पुत्रा। अर्थात
जी वो व्यक्ति जो हमें सभी अपने माँ बाप को सभी समस्याओं से बचाए, जी नरक से भी बचाए, उसे हम पुत्र कहते हैं, पुत्री कहते हैं। जी और अगर पूत सपूत है, आपका जो पुत्र है सपूत है, अच्छा पुत्र है, तो का धन संचय। तो जी। हमें धन संचय करने की, मनी इकट्ठा करने के लिए नहीं चाहिए अब कि उसके आवश्यकता लिए नहीं हम है। फ्यूचर में, हाँ, वो अपने कर लेगा। बिल्कुल। और अगर पूत कपूत है, बेकार है, नष्ट शराब, दारू, बियर, शराब, जी, मीट, ये सब करता है, तो कपूत है, तो फिर क्यों धन उनके लिए इकट्ठा करेंगे, तो बर्बादी वो तो करेगा। बर्बादी करें। तो हाँ, तो प्रेमचंद जी कहते हैं दोनों स्थिति में पैसा इकट्ठा नहीं करें, लेकिन अपना जीवन, अब हम आते हैं आध्यात्मिक की ओर, अपना जी जीवन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज इकट्ठा करने के लिए व्यतीत करें। क्योंकि दुर्लभ मानुष जन्म है, होए न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, लगे न दूजी बार। क्या बात। पानी जैसा बुलबुला ए मानस की जात, देखत ही छिप जात है ज्यों तारा प्रभात। क्या बात है। क्या तो बात। इतना क्षणिक है हमारा जीवन, इसमें अगर हम लोग वेदों की जानकारी नहीं प्राप्त करें, गीता की जानकारी नहीं प्राप्त करे, रामायण की जानकारी नहीं प्राप्त करे, श्रीमद् भागवतम की जानकारी नहीं करे, तो इंसान जीवन आया था किस काम से? सोया चादर तान, सूरज संभाले गाफिले, अपने को पहचान। तो हमारा हमेशा यही सभी से प्रार्थनाएं होती हैं, यहाँ पर हम बहुत प्रवचन वगैरह ये सब चलता रहता है, तो जी हमारी यही बात होती है कि हाँ, पैसा आप कमाओ, खूब बिल्कुल। कमाओ, आसमान को अपनी उंगली से छुओ, लेकिन ये हमेशा याद रहे कि आपकी पांव धरती पर है। धरती पर हमेशा है। बिल्कुल। हाँ, और आपका जो भौतिक जीवन है, मटेरियल लाइफ, वो एकदम बिल गेट्स दरअसल हमारे घर से बहुत दूर नहीं है, यहाँ पर अच्छा। 1 घंटे की दूरी पर है। हाँ, तो बिल अच्छा। गेट्स की तरह पैसा कमाओ, लेकिन ये हमेशा याद रखो कि आप का आध्यात्मिक जीवन जो है, ट्रांसेंडेंटल लाइफ जो है, वो भी चले, दोनों में बिल्कुल। संतुलन होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप राम को डोज रैम कर दिया और आपको ओम भी नहीं मालूम क्या है, गायत्री मंत्र भी नहीं जानते हैं, जी केवल पैसा कमाते हैं। एक बार एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल सही। दोनों, देयर शुड बी स्टेबिलिटी, दोनों में, आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में संतुलन होना चाहिए। अगर सही बात है। संतुलन नहीं है, एक ज्यादा है एक कम है, तो जीवन में कुछ अधूरा महसूस होगी। ऐसा हम अनुभव से देख सकते हैं अपने। बिल्कुल। बहुत 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 बढ़िया आपने कहा मास्टर जी। और बिल्कुल सही बात है। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि जिस तरह से जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते जाता है, और मेरे ख्याल से वेदों में भी, मैं जानता हूँ ये रिलीजियस वाला डिस्कोर्स तो नहीं है, लेकिन वेदों में भी बतलाया गया है कि हर मनुष्य का एक पड़ाव होता है। 1 से 25 वर्ष, 25 से फिर 50, फिर 50 से 75, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जो कर्म है और धर्म के हिसाब से उसको निभाएं, तो शायद वो व्यक्ति को सफलता प्राप्त होगा। और स्पिरिचुअलिटी इज, जैसे आपने कहा, इज पैरामाउंट फॉर आई थिंक ऑल ऑफ अस। एंड ज्यादातर मैं देखता हूँ ऐसा होता नहीं है। और जब ऐसा होता नहीं है तो फिर वो व्यक्ति का परिवार बिखर जाता है, और वो व्यक्ति खुद अपने आप को नहीं संभाल पाता है। और आजकल शायद, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं कम्युनिटी में बहुत काम करता हूँ, आप भी शायद, आप भी तो करते हैं, आप देखते होंगे कि ऐसे कई परिवार हैं, ऐसे कई कम्युनिटी में जो सोशल इश्यूज अराइज हो रहे हैं, अभी आगे बढ़ के आ रहे हैं। ज्यादातर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसमें जो जो हमारा संस्कार है, जो हमारा जो जो मूल्य है, वो कम हो रहा है, वो है नहीं उतना। एंड मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस, मासी जी। सही बात है। आपको एक छोटी सी अपनी प्राचीन मतलब मध्यकालीन भारत का इतिहास, गोस्वामी तुलसीदास जी जब राम भोला के नाम से जाने जाते थे, उनकी पत्नी रत्नावली जब अपने मैके गई, ये जो दृष्टांत है सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब वो अपने माँ के घर गई, तो ये वियोग में इतना पीड़ित हुआ, एन कैन प्राक्रेन, जैसे को तैसे नदी को पार करता हुआ, चाहे वो लकड़ी हो, बांस हो, चाहे मृत शरीर को पकड़ता हुआ, और रस्सी या हो या सांप हो, इसके ऊपर से चढ़ता हुआ जब अंदर गया, अपने पत्नी को देखा,
तो बहुत खुश हुआ, लेकिन पत्नी इतनी गुस्से में, इतनी लज्जा में हुई और कही, भोज अवधि में कही, धिक 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 तो ही प्राण प्यारे, चाम हाड़ अति नीरस हमारे, ऐसे मन जो लागत रामे तो सुधरत तिहेरे सब कामे। अर्थात क्यों अपना जीवन व्यर्थ में गवा रहे हो, क्यों तुम मेरे शरीर, मेरे मांस पर, मेरे चमड़े पर आसीन हो। जी अगर ये छोड़ोगे भगवान की ओर, ओम की ओर, अल्लाह की ओर, क्राइस्ट की ओर, राम की ओर, कृष्ण की ओर अपना ध्यान बिताओगे और अपना जीवन के कामकाज, अपना कर्म जैसे आपने कहा करते रहोगे, तो जीवन सफल हो जाएगा। जी तो यही बात तुलसीदास, ईश्वर प्रदत्त बात राम बोला कि हृदय में लगा तीर की तरह, और वो आज बन गए गोस्वामी तुलसीदास। क्या, हाँ। बिल्कुल सही मास्टर जी, बहुत बहुत खूब आपने कहा है। तो आगे बढ़ते हैं मास्टर जी। ये जो कॉन्वर्जेशन हमारा हो रहा है, तो मैं जानता हूँ कि आप तो, आपका जो एक्सपीरियंस अनुभव रहा है काफी रहा है कम्युनिटी में लेकर सब चीज। तो आप अपने जो सियाटल जो आपका कम्युनिटी है और जो काम वहाँ आप लोग कर रहे हैं हिंदी के प्रति, उस पर कुछ प्रकाश डालिए मास्टर जी। बहुत ही अच्छा सवाल है, और जितेंद्र जी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद फिर से देना चाहूंगा। यू आर बिगिनिंग टू बिकम अ वेरी गुड अनाउंसर और अ वेरी गुड पर्सनालिटी टू हैंडल ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम धन्यवाद। सियाटल में, जबकि हमारा विंटर अभी जोर तोड़ पर है, आपने हमें गर्म ही कर दिया है। जोश में डाल रहे हैं आप। तो सियाटल में जब हम आए, 1990s की बात है, जी तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं। जो फिजी इंडियन की कम्युनिटी है बढ़ती चली गई है, आज बहुत ज्यादा लोग हैं। हर एक जी स्ट्रीट में आपको एक ना एक मिलेंगे। हमारे स्ट्रीट में यहाँ 4-5 फैमिलीज आ गए हैं जो जी पहले कोई भी नहीं था। तो जी हर एक स्ट्रीट में आपको एक ना एक फैमिली मिलेगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और जब भी कुछ होता है, चाहे गीता का पाठ हो, चाहे हवन यज्ञ हो, चाहे रामायण हो, हमें अक्सर बुलाते हैं। शादी ब्याह में अब हम नहीं जाते हैं, जी लेकिन ये धार्मिक अनुष्ठान जितना होता है, खास तौर पे मृत्यु, तो हम मिस नहीं करते, हम जाते हैं। जी और हमें जब 90s में ऐसा महसूस हुआ, महसूस उर्दू का अल्फाज है, जी ऐसा हमें अनुभव हुआ जी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बच्चों में, बूढ़ों में कमी है, जो कि हिंदी भाषा दूर कर सकती है। तो हम लोग फिर घर पर, पत्नी खाना बनाती थी, मैं बोला कि हम यहाँ पर बुलाएंगे बच्चों को, पेरेंट्स को हिंदी पढ़ाएंगे। तो ऐसे कर कर के हम शुरू किए। और फिर हम लोग फिजी का एक मंदिर बहुत सुंदर बना, बाद में बना, जी हनुमान नगरी टेम्पल के नाम से है। अगर आप गूगल करेंगे, कोई भी जी श्रोता, तो देख सकेंगे। तो वहाँ के मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि हिंदी यहाँ पे पढ़ाओ, तो फिर हम लोग वहाँ पे पढ़ाने लगे। और फिर एक यहाँ पर है इंडिया की मंदिर। वैसे तो यहाँ पे मंदिर 4-5-6 हो गए हैं, इस्कॉन टेम्पल भी बहुत बड़ा है यहाँ पर। जी तो यहाँ पे डॉक्टर शास्त्री, पंडित शास्त्री जी हैं, बहुत विद्वान, संस्कृत के अखंड विद्वान। ओ जी बोले, मास्टर जी आप आके हिंदी हमारे मंदिर में पढ़ाओ। तो हम रविवार को 2000 के आसपास की बात बता रहा हूँ, वहां जी पर पढ़ाने के बाद, फिजी मंदिर में पढ़ाने के बाद, फिर हम जाते थे ड्राइव करके अबाउट हाफ एन आवर जी कैंट में, कैंट सनातन टेम्पल में। जी तो दोनों जगह पर हम लोग स्टेब्लिश होते गए। अब तो 13-14 साल हो गया है। अब जी कोरोना वायरस हुआ है, तो अब हम लोग जूम से हिंदी पढ़ाते हैं, थोड़ा स्लो किए हैं। लोग बच्चे आते हैं, जाते हैं, आते जाते हैं, लेकिन पीक टाइम पे हमारे पास 35 to 40 स्टूडेंट्स थे। बड़े बूढ़े, 6 years एज टू अबाउट 70 years एज। अच्छा तो ये सब लोग हिंदी में बहुत दिलचस्पी लेते थे। बाद में आपको मैं, जैसे आपने कहा है भेजना, तो आपको मैं ये सब फोटो उतार कर मैं मैसेंजर में भेजूंगा, तो आप श्रोताओं को जी दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो आपने जैसे कहा शुरुआत तो काफी कठिन रहा है ओब्वियसली। और जो जो आप लोगों ने करिकुलम इत्यादि तो आपके पास था ही। और जब जो वो बच्चों का वो जो आप जब पढ़ाना शुरू किए,
उनका रिसेप्शन कैसे था? क्या वो उनके पास वो एक इंटरेस्ट था कि वो सोच रहे थे कि क्यों करे? ये बात बतलाइए। प्रारंभिक तौर पर इनिशियली बहुत ही नेगेटिव था, जी बहुत सारे बच्चों का, पेरेंट्स का, लेकिन धीरे 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 थोड़ा पॉजिटिविटी आई, तो हम लोग थोड़ा करिकुलम से हटकर थोड़ा अपने लेसन्स को दिलचस्प बनाए और जी बच्चों को उसमें गाना गाने के लिए कहा, लॉट ऑफ चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट, और साथ साथ में पेरेंट्स लोग भी आते थे, तो हम लोग हारमोनियम बजाते थे, बीच में कीर्तन भजन होता था, ऐसे ऐसे करके हम लोग उनका इंटरेस्ट जो है जागृत किए। तो बहुत बच्चे आए, माँ बाप आए और चले गए। फिर हम लोग एवरी ईयर हिंदी नाइट हिंदी नाइट करते थे। जी तो जी हिंदी नाइट में हम लोग मैं स्पॉन्सर खोज लेता किसी से, हमारे पास जीरो बजट था हिंदी के लिए। जी हम लोग जितना भी, जहां पे भी जाना था, हम लोग ऑन एक्सपेंस पे जाते थे, बच्चों को हम लोग रिफ्रेशमेंट, खाना पानी इत्यादि देते थे, पिकनिक डे भी होता था, सब ये जी सब दिलचस्पी कायम करने के लिए। तो हम लोग हिंदी नाइट एवरी ईयर करते, और टीवी एशिया हमारे हिंदी नाइट को लगभग 3-4 साल तक कवर किया। तो जी टीवी एशिया प्रोग्राम में उनका जो क्लिप होता, कम्युनिटी राउंड अप, उसमें भी जी हमारा प्रोग्राम हिंदी नाइट का वो लोग क्लिप छोड़ते थे। तो जी बहुत ही अच्छा लगता था, ऐसे प्रमोशन मिलता रहा। एक घटना आपको बताऊं, जी तो जी एक बच्चे का नाम नहीं लूंगा मैं, जी जी तो मजेदार बात है। तो पहला कक्षा था, पहला क्लास। जी तो हम पढ़ाई खूब अच्छी तरह से हिंदी के बारे में, वेरी सिंपल, बिकॉज हमारा एज ग्रुप फ्रॉम 6 years to 70 years, तो सभी का जी अलग अलग बुद्धि है ना। जी तो हम लोग काफी कुछ हम बताने के बाद सरल भाषा में, और फिर हमने पूछा कि कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, पूछो, है जी ना। तो कोई नहीं पूछता, फिर मैंने पूछा, अरे पूछो, यही तो मौका है, कुछ बात करो। तो कोई नहीं पूछा, तो एक 8 साल का बच्चा था, पंडित का बच्चा था, पंडित जी शास्त्री का। जी जी तो वो बोला, मास्टर जी, मास्टर जी। तो हम बोला, जी देखो, इट्स अ वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा बच्चा है, देखो सवाल पूछ रहा है, सब ताली बजाओ, सब ताली जी बजाए। बोला, पूछो बेटा, क्या पूछना है। तो बेटे ने पूछा, मास्टर जी, हिंदी की छुट्टी कब होगी क्लास की। तो उसकी माँ भी थी वहां पर ना। तो हम लोग सब हंसते हंसते, हमारा बहुत बुरा हाल हुआ, लेकिन मतलब दिलचस्पी बढ़ा दिया उन लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक हाँ बच्चों का सवाल है ना, तो उनका हाँ ऐसा ही मन में आया होगा। तो बच्चे मन हाँ, के सही सच्चे होते बात हैं है। मास्टर जी। हाँ तो हाँ। उनको तो जैसे फिर लगा। बाद में, जी हाँ, ओ बेटा अभी तो बड़ा हो गया, अब तो बहुत विद्वान हो गया। और उस जी पंडित जी हमेशा धन्यवाद हमें देते हैं। जब भी हम उनके मंदिर जाते हैं, एक क्राउड होता है, वो हमें आगे बुला के शॉल पहनाते हैं, बहुत जी प्रशंसा करते जी हैं। जी जी, क्योंकि आप तो लोगों ने अच्छा बहुत। लगता है। जी वहां पर। और हमेशा ऐसा ही होता है मास्टर जी कि केवल एक ही व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है, और फिर एक व्यक्ति के साथ में काफी लोग जुड़ जाते हैं। जिस तरह से आप जाकर वहां पर अपने जो आपका जो पैशन था उसको आपने वहां पर लेकर कई बच्चों को आपने जोड़ा। और मैं जानता हूं कि पिछले 20 साल में कई ऐसे बच्चे होंगे जो आपसे मिलते होंगे। आपको एक तरह से आप भी जब उनसे मिलते होंगे तो आपको भी गर्व महसूस होता होगा कि इस बच्चे को मैं जब 8 साल का था तो मैंने इसको हिंदी पढ़ाया और आज इतना भारी विद्वान हो गया है। तो ये जो एक जो शिक्षक होता है, एक जो एजुकेटर होता है, मेरे ख्याल से एक हमेशा हम सब के लिए बहुत ही गर्व होता है कि जब हम अपने शिष्य को देखते हैं जो एक समय था कि उनके पास मतलब उतना विद्या नहीं थी, लेकिन आज वो उस मुकाम, उस लेवल पर पहुंच चुके हैं। वो हमको अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से ऐसा मेरा मानना है मसीह जी की एक एक आशीर्वाद की तरह है ये सबके लिए। और मैं जानता हम्म। हूं कि आप जब जब जिस तरह से आप अभी तक काम करते आए हैं और कई मंदिरों में आपने जैसे काम किया है, तो और फिर आगे जो ये सफर रहा है मसीह जी, आप उसके विषय में और कुछ बतलाइए कि आप जैसे कह रहे हैं कि पिकनिक हुआ करता था, हिंदी डे हुआ करता था, और इसका फिर फॉर्मुलेशन मतलब और आप लोगों ने आगे क्या किया जो कि एक एक प्लेटफॉर्म बन जाए, जो बन गया होगा शायद। मेरे ख्याल से आपके पास है कुछ।
हाँ जरूर है, क्यों नहीं। और हम लोग जैसे यहाँ पर कुछ कुछ बच्चे, कुछ कुछ क्या, लगभग 80% जीरो नॉलेज ऑफ हिंदी। उन्हें जी मालूम भी नहीं था कि हिंदी क्या है, कखा गागा स्वर व्यंजन, हिंदी वर्णमाला, ये सब क्या है। जी लेकिन उनमें दिलचस्पी ऐसी जागृत हुई, और 12 वर्षों में 13-14 वर्षों जितने भी साथ हमारे थे, जी। आजकल तो बहुत उसमें उनमें से ऐसे हैं जो पढ़ने लगे हैं हिंदी में। और क्या बात, हमारा जो क्या प्रवचन बात। होता है, वो जैसे कोई कार्यक्रम होता है, मैं होता हूँ वहां पर, तो मैं अवश्य उन्हें बुलाकर 2-4 शब्द कहने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। वो लोग कहते हैं, और लोग बहुत ताली बजाते हैं। जी जो समाज के लोग हैं, अधिकांश लोग बहुत ही खुश हैं, और वो ऐसे हिंदी सीखने वाले बच्चों पर भी अपना आशीर्वाद देते हैं। और हम लोग, जैसे आपने कहा कि क्या हम लोग स्टेप 2 या स्टेप 3 क्या कर रहे हैं, तो हम लोग हिंदी मैगजीन भी निकाल रहे हैं। जैसे जी कि आपको मैं पिक्चर भेजूंगा जी उतार कर, लेकिन जी इस तरह से मैगजीन हम लोग निकाले हैं। संभवतः वाशिंगटन स्टेट में पहली बार हिंदी मैगजीन ऐसे कुछ हम लोग इस जी साल निकाले हैं। जी जी और इनमें हमारे स्टूडेंट्स का, और आपके न्यूजीलैंड के 1-2 आर्टिकल है, ब्रिस्बेन के डॉक्टर नरेंद्र नंद के है, सात्विक जी दास के है। तो जी बहुत जी सारे लोगों का आर्टिकल इसमें है जो हिंदी के बारे में या हमारी संस्कृति के बारे में जी बहुत कुछ अच्छी तरह से लिख के दिए हैं। उससे हम छापे हैं, थोड़ा चित्र वगैरह है। संभवतः हम कुछ प्रति भेजे हैं डॉक्टर नरेंद्र नंद के पास। आप उन अगर संपर्क में होंगे कभी हाँ भी, हाँ, तो आप मैं तो उनसे हूँ। देख सकते हैं। अच्छा, उनके पास है पुस्तक शायद। हाँ ठीक है, तो हाँ। उसको हम जरूर देखेंगे मास्टर जी। और फिर आप लोगों का अभी एक प्लाग भी आप दिखला रहे थे, उसके विषय में कुछ बतलाएंगे मास्टर जी? अच्छा, इसे शायद ये शाइन करेगा इस पर, लेकिन फोटो हाँ में भेजूंगा। तो ये लोग मुझे सम्मान किए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा कि समाज के लोग हिंदी की सेवा के लिए ये सब कर किए हैं। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू देम। बट लेकिन मैं कोई पारितोषक के लिए ऐसा कुछ नहीं करता हूँ कि मुझे जी लोग वाह वाह करे और जी सम्मान दे। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चे लोग, बड़े बूढ़े, अपने धार्मिक ग्रंथों को आराम से पढ़ सके, हिंदी भाषा में अच्छी तरह से बात कर सके। यही हमारा उद्देश्य है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट हो, पाश्चात्य देश में हम अपनी अस्मिता की पहचान, अपनी बिल्कुल आइडेंटिटी को मजबूती के साथ बना के रखें और आगे बढ़े। बिल्कुल। मास्टर जी, एक एक प्रश्न और है। जैसे अभी आप लोगों का एकेडमी चल रहा है हिंदी का, जो सियाटल में है आप लोगों का, तो एक इट्स एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन नाउ, एंड आई थिंक ऑफ कोर्स आप तो हैं ही, और भी शायद आपके साथ सपोर्टर्स होंगे, और इसको जरूर आगे लेकर ऐसे बढ़ते ही रहेंगे और कभी ये चीज कम ना हो। तो ये सब चीज के लिए मैं जानता हूँ कि आप लोगों का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। आप लोगों का, और मतलब विशेष रूप से आपका इसमें क्या संदेश है, जिसे मतलब मान लिया जाए, जैसे ब्रिस्बेन में एग्जांपल मैं बतलाऊं आपको, तो ब्रिस्बेन के विषय में मैं थोड़ा सा बतलाना चाहता हूं कि जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो हम जो ब्रिस्बेन में भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे, तो अच्छी बात तो यह है कि हमारे पास यहाँ पर एक हिंदी रेडियो है, जिसको रेडियो ब्रिजवानी के नाम से यहाँ पर है, और काफी उनका भी बहुत योगदान है हमारी कम्युनिटी में यहाँ। और जो हमारा एक फैमिली फाउंडेशन है, देव चैरिटेबल फैमिली फाउंडेशन, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत जो भी हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, उसका सब यही एक लक्ष्य है कि हम प्रयास यही कर रहे हैं कि हम आपकी तरह लोगों को लेकर आए इस प्लेटफॉर्म पर, और उनसे हम इंस्पायर हो, उनसे सीखें कि हम जीवन में और क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो हम अपने भावी संतान है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए हमको कुछ ना कुछ छोड़ कर तो जाना है। हम सब रोज तो यहाँ रहेंगे नहीं, और किसी को तो सौंपना है आगे चलकर। तो यहाँ पर भी दो संस्थाएं हैं जिसको हमारा जो फाउंडेशन है सपोर्ट करता है, टू डू हिंदी क्लासेस ना। एक सनातन धर्म है और एक मुंडल मंदिर है।
ये नॉर्थ साइड में है। तो आपका पास ऐसा कोई संदेश है, मतलब कोई सुझाव भी होगा शायद, कि किस तरह से हम, जिस तरह से आपने एस्टेब्लिश किया हुआ है, हम यहाँ ऐसे कुछ क्या ब्रिस्बेन में करें कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दें जो सब रोज के लिए यहाँ पर स्थापित हो जाए, और उसको इसी तरह से आगे लेकर बढ़ते रहे। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो दूसरा कोई फिर उसको आगे लेकर जाए। मास्टर जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और मैं जानता हूं कि ब्रिस्बेन के लोग बहुत ही सभ्य है, वेरी सिविलाइज्ड एंड, और वो अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी धार्मिक विचारधाराओं को अपनी भाषा के माध्यम से हमेशा अपने सीने से लगा के रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जानवर भी जीते हैं अपने लिए, जी हम भी अगर अपने लिए जिए तो हमारे और जानवरों में क्या अंतर है। अगर हम अपने जीवन की कुछ घंटे या एक सप्ताह में 1-2 घंटे अपने समाज के कल्याण के लिए लगा दें, जैसे आप अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। मैं भी अपने 24 इयर्स टीचिंग इन फिजी और 20 इयर्स यहाँ पर, तो 44 इयर्स समाज के कार्य में अपना जीवन व्यतीत किया, और इसमें हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला। अगर जी, मिला है तो असीमित आशीर्वाद, बिल्कुल और सही। आशीर्वाद से बढ़कर बहुत मुश्किल है कुछ। जी, वस्तु पैसा है, आएगा चला जाएगा, लेकिन आशीर्वाद आपके बैंक बैलेंस में है। बिल्कुल। देयर्स एन स्पिरिचुअल एसेट इन योर बैंक बैलेंस, एंड तो इट्स वेरी कभी हार्ड टू खत्म नहीं गेट होगा। हाँ, दैट। वेरी हार्ड टू गेट दैट। अगर आप अच्छे काम करेंगे और करते हैं, ब्रिस्बेन के लोग ये सोचें कि कल आप नहीं रहेंगे, क्योंकि मौत ने जमाने को ये शमा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तमों को खाक में मिला डाला। याद कर सिकंदर के हौसले बुलंद थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। मौत है सभी को आनी, कोई नहीं इससे छूटा, तेरा नहीं होगा फना, एक ख्याल है झूठा। आज नहीं तो कल हमें जाना है, कब जाना बिल्कुल है ये ऊपर वाले ही जानते हैं, ये रहस्य है। बिल्कुल। लेकिन जाना ही है। अगर हम जाएंगे, अपने बच्चों के लिए कोई धरोहर नहीं रख के जाएंगे, उनकी भाषा, उनकी पहचान नहीं रहेगी। अब हम जब आए तो यहाँ पर कुछ मुस्लिम परिवार बहुत ही हमारे क्लोज थे, वे अपने बच्चों को 1-2 घंटे रास्ते से होते हुए लेके जाते थे उर्दू सिखाने के लिए। जी और जो सरदार लोग हैं, अपने गुरुद्वारा में बच्चों को गुरमुखी सिखाने के लिए पैसा लेते हैं, और बच्चे लोग इतना तादाद में आते हैं, उनके पास 4-5 अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जी और नेपाली हमारे पड़ोसी है, ये लोग कितना $500 ऐसे देते हैं साल का अपने बच्चों को नेपाली लैंग्वेज से, हिंदी नेपाली भाषा सिखाने के लिए। जी और हम यहाँ पर फ्री में सिखाते हैं, और खाना पानी भी देते हैं, पिकनिक भी कराते हैं, सब कुछ जी कराते हैं। जी और बच्चे लोग, माँ बाप अगर लाभ उठाते हैं तो अच्छी बात है। तो हम लोग को कुछ ऐसे इंसेंटिव देना चाहिए। और जब कभी भी आपका हवन होता है, रामायण होती है, गीता प्रचार होता है, कुछ भी होता है, जी तो हमें अपने बच्चों को कुछ ना कुछ 2 मिनट 4 मिनट देने से प्रोग्राम लंबा नहीं होगा, बल्कि अपने आप भावी पीढ़ी को आप उत्तेजित करेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे, प्रेरित करेंगे, और उनको भी अच्छा लगेगा कि हम जब जाते हैं कहीं पर तो हमारा सम्मान होता है, तो और बच्चे लोग आएंगे देख देख कर। और उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है मास्टर जी। एग्जैक्टली अस्मिता की पहचान बढ़ती है। और साथ साथ में हम लोग ऐसे नियमित रूप पर हिंदी का जो शिक्षण है, प्रशिक्षण है, इसे करें। और कभी कभार क्विज कर दें हिंदी में। हम लोग बहुत कुछ ये सब किए थे कोरोना वायरस से पहले, जी और हिंदी नाइट किए करें, और माँ बाप को बुलाएं, ऐसे ऐसे बहुत कार्यक्रम हम हिंदी के क्षेत्र में कर सकते हैं। लेकिन अभी तक तो हम यहाँ पर वन मैन आर्मी थे, इसके मतलब नहीं कि मैं यहाँ पर ठेकेदार हूँ। बहुत जी विद्वान लोग हैं जो हमारे साथ हो रहे हैं अब, जी और हमें सहयोग दे रहे हैं तन मन धन से। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वी गेट अ गुड क्राउड, और हमारा कवरेज भी बहुत ही अच्छा होता है प्रचार हेतु। जी जी।
नहीं, ये तो बहुत बहुत बढ़िया है और हम सबको सीखना है। और जिस तरह से आप लोगों ने वहाँ पर काम किया हुआ है, और हम भी यही प्रयास करेंगे कि यहाँ ब्रिस्बेन में भी ऐसा कुछ हो कि हम अपने जो भाषा है जो इसको जागृत रखें, इसको बच्चों में बतलाएं, ताकि आगे चल के यही तो फिर ये हमारे सब संस्कार इत्यादि को संभालेंगे। और मैं जानता हूँ कि हम मंदिरें इत्यादि बनाते हैं, बहुत कुछ ऐसा हम निर्माण करते हैं, लेकिन कभी कभी शायद लोग ये भूल जाते हैं कि ये सब तो हम बना रहे इमारतें, अगर जो संस्कार है, भाषा अगर हम देते नहीं है किसी को, और उसमें अगर हम चूक जाते हैं, तो ये जो इमारतें, इसको कौन लेगा, कौन संभालेगा, कौन आगे लेकर चलेगा। तो ये हमारे सब के लिए एक बहुत ही सोचने वाली बात है। और मसी जी, लगभग हम इंटरव्यू के तकरीबन एंड में आने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, मतलब आपसे एक एडवाइस लेना चाहता हूँ कि आपका जो शिक्षा के जो प्रति एज एन एजुकेटर आपका जो सफर रहा है, जीवन का सफर रहा है, आपने तो अपना इसमें हिंदी के प्रति अपना जीवन अर्पित कर दिया है, और आपका संदेश क्या है जो हमारे भावी संतान है, हमारे बुजुर्ग जितने लोग हैं, विश्व भर के लोग हैं जो हिंदी भाषा समझते हैं, जानते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है मसी जी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है जितेन। और सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी के लिए कहा था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। मुझे जी खून दीजिए, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि हमें गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, अंग्रेजी को छोड़ना है, अपनी हिंदी भाषा को अपनाना है, इसे राष्ट्रभाषा बनाना है। क्या बात। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी हिंदी के माध्यम से, चाहे वो अवधी हो, चाहे कोई भी हिंदी की बोली हो, लेकिन हिंदी के माध्यम से उन्होंने प्रचार हेतु अपना जीवन समर्पित किया। और 2 साल, 2 years 7 months 26 days में रामचरित मानस की रचना करके ऐसा मिसाल हम सभी लोगों को दिया है। क्या बात है, बिल्कुल। तो जितने भी ऋषि मुनि संत पुरुष हुए हैं, सभी का एक ही डायरेक्शन है, कबीरा कुआं एक है, पनिहारन अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। सबने। अर्थात मंजिल चाहे मतलब रास्ते चाहे कितने अलग हो, लेकिन मंजिल एक है। वेद कहता है, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। अर्थात मंजिल एक है, रास्ते अनेक है। जी तो अंततः हमें बहुत हमारी भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं। कुछ लोग राम को मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, जी कुछ लोग ओम। तो इसमें कोई बात नहीं है। जैसे जिस तरह से एक छतरी होती है, छतरी के छाता के अलग अलग कमानी होता है, लेकिन सब जुड़ा होता है एक से। जी तो एक जो बिल्कुल। जुड़ा होता है वो ऊपर वाला, चाहे आप नाम कुछ भी नाम आप उन्हें दे, जी वो ऊपर वाला है, राम है, कृष्ण है, जो भी नाम से आप लोग उन्हें विश्वास करते हैं, साकार हो या निराकार हो। जी भगवान तो असीमित है, निराकार भी है, साकार भी है। तो जी कहने का तात्पर्य ये है मेरे भाई कि अपनी संस्कृति को अपने सीने से लगा के, अपनी भाषा को, एक कण कण में भारत की मिट्टी में जो सौनी सौनी सुगंध है, भीनी भीनी सुगंध है, इसे आप अगर पा लेते हैं, तो पाश्चात्य देश कुछ भी आपको आपके जो व्यक्तित्व है उसको परिवर्तित नहीं कर सकता है। हम अमेरिका में रह के अपने आप को, हम, हमारे परिवार, हम सभी लोग जितने भी आसपास के हम लोग फिजी इंडियन है, हम लोग आपस में हिंदी में बात करते हैं। इंडिया वालों से भी हिंदी में बात करते हैं, जी बहुत है इंडिया वाले। और बहुत ही अच्छा लगता है उनसे जब अपनापन महसूस होता है अपनी भाषा में। तो बिल्कुल। पता नहीं मैं आपके इस प्रश्न का कितना जस्टिफिकेशन किया हूं, लेकिन नटशेल में यही कहना चाहता हूं कि अपनी पहचान को बनाए रखें। बिल्कुल सही। नहीं, बहुत बढ़िया आपने कहा, बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है, और आपने एक डायरेक्शन दिया हुआ है। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनका भी यही मानना था कि अपने भाषा को आप लेकर आगे बढ़ो, और उसी से ही आपका कल्याण होगा। और आपने भी शायद मेरे ख्याल से वही किया हुआ है आज तक, और कई लोगों का कल्याण
हुआ होगा, मैं जानता हूँ। और मास्टर जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बढ़िया सब चीज इंटरव्यू किया है, और बहुत कुछ मैंने आज खुद सीखा हुआ है, सीख रहे हैं हम सब रोज। हम सब रोज कुछ ना कुछ नए सीखते हैं। और आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और आपने अपना समय दिया, और बहुत ऐसे कुछ हमारे साथ आपने शेयर किया है, जो मैं जानता हूँ जो लोग जब रेडियो द्वारा इसको सुनेंगे, और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जब इसको देखेंगे वीडियो को, मैं जानता हूँ कि लोग भी इसको पसंद करेंगे और सीखेंगे, इससे कुछ इंस्पायर होंगे। और जिस तरह से मैंने शुरू में कहा था कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है इस कार्यक्रम का यही है कि हम लोगों को, जो हमारे समक्ष में ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ कार्य हमारे साथ किए हुए हैं, हमारे कम्युनिटी के लिए किए हुए हैं, और दे हैव मेड अ डिफरेंस टू आवर कम्युनिटी, और ऐसे लोग आए और हम सबको प्रेरित करें, हम सभी को इंस्पायर करें कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जीवन का एंड कभी नहीं होता है इस तरह से, क्योंकि हमारा शिक्षा कभी नहीं एंड होता। हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, और आप आकर हम हमारे साथ ये सब शेयर किए हुए हैं, तो इसके लिए मैं आपको विशेष विशेष धन्यवाद देता हूँ मास्टर जी। और अपने तरफ से, ब्रिजवानी के तरफ से, देव फैमिली फाउंडेशन की तरफ से, और जो हमारे तमाम ब्रिस्बेन के कम्युनिटी की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से आप जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसी तरह से आप उसको आगे लेकर जाइएगा। और हम जरूर भविष्य में एक और इंटरव्यू कभी फिर हाल में ही करेंगे, और कुछ विशेषताएं हैं जो हमारे कम्युनिटी के सोशल इश्यूज हैं, उस पर भी हम काफी बातचीत कर सकते हैं कि हम अपने कम्युनिटी को किस तरह से सही रास्ता दिखला सकें, और लोगों को सहायता प्रदान करें जो जिस भी रूप से हो। तो विशेष रूप से मस्जिद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप कुछ और हमारे साथ अगर शेयर करना चाहे, कुछ कहना चाहे, आप कह सकते हैं मस्जिद जी। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ने के लिए, और आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और जिस तरह से आप इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसके लिए ऊपर वाला और परमपिता परमेश्वर भगवान आपको और शक्ति दे, और इसी तरह से लोगों को आप एक सूत्र में बांधने का जो कार्य कर रहे हैं हिंदी भाषा के माध्यम से, इसमें और आगे प्रगति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी सो होए। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ आपको भी और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार।